कहीं ना कहीं एम्बुलेंस भी यहीं से गुजरती है ना, स्कूल बस भी यहीं से गुजरती है ना। एम्बुलेंस का पेशेंट जो अंदर पेशेंट होता है, अगर वो इस तरीके के झटके खाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। ये धामनकर नाका ब्रिज और ब्रिज के नीचे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस देखो कैसा फंसी है, कैसे बैठा हुआ है आराम से। ये एम्बुलेंस एक एम्बुलेंस भी आवाज आ रही है, लगता है कोई एम्बुलेंस भी फंसी हुई है यहाँ पर। एम्बुलेंस ही फंसी है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हुबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धामनकर नाके पर, और भिवंडी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है ट्रैफिक, जिससे पूरा शहर, पूरा भिवंडी शहर परेशान है। फिर चाहे वो आम लोग हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो स्कूल बस हो, या फिर और कोई भी ट्रैवलिंग का सिस्टम, सब के सभी लोग इस सिस्टम से परेशान है। लेकिन इसका हल क्या? अब तक भिवंडी शहर में न जाने कितने नेता, न जाने कितने लोग आए गए। ये देखिए इस तरीके की एम्बुलेंस, अभी देखिए, दिखाइए जरा। ये एम्बुलेंस यहाँ पर जाएगी और थोड़ी दूर जाने के बाद वो फंस जाएगी, क्योंकि आगे का पूरा हिस्सा जो है वो जाम है। सवाल यहाँ पर यह है कि भिवंडी शहर में इतने सारे दिग्गज नेता होने के बावजूद, एमपी एमएलए होने के बावजूद, भिवंडी शहर का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो आज तक सुधर नहीं पाया। 20 साल पहले की अगर बात करें तो 20 साल पहले जो गाड़ियां थी वो आज के मुकाबले में बहुत कम थी, और आज बहुत ज्यादा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या भिवंडी शहर की रोड वाइडनिंग हो रही है? उसको मद्देनजर रखते हुए क्या ट्रैफिक का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ट्रैफिक का जो सिस्टम है, क्या भिवंडी शहर में उसको लाने की कोशिश की जा रही है? हमने तो सालों पहले ये देखा कि जगह जगह पर सिग्नल लगाए गए, जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस बैठाए गए, मगर क्या नतीजा निकला? ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों का खर्च करके सिर्फ सिग्नल दिखाने का काम किया गया, मगर उसको फॉलो कैसे करना है, उस पर काम कैसे करना है, भिवंडी शहर को लाइन पर कैसे लाना है, इस पर कोई बात नहीं करता। इस पर किसी को भी किसी का भी इस पर कोई ध्यान नहीं है कि इसको भिवंडी शहर में फॉलो कैसे करना है। कुछ लोगों से बात करेंगे जो यही धामनकर नाके पर इनकी शॉप है और वो लोग यहीं पर रहते हैं, कंटिन्यू वो लोग इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई ये ट्रैफिक के बारे में? यहाँ कंटिन्यू ट्रैफिक रहता है और डेली का ये रूटिंग है ट्रैफिक का। सुबह में 11 से 1 बजे तक ऐसी ट्रैफिक लगे रहता है, 2 बजे तक ट्रैफिक लगे रहता है, मगर कोई आईटी वाला, पुलिस वाला कोई नहीं यहाँ पे ट्रैफिक के लिए खड़े रहता है। और शाम के टाइम में जब जॉब का टाइम खत्म होता है तब भी यही रेगुलर का टाइम है, ये 7 से 9, 10, 11 बजे तक यही ट्रैफिक लगे रहता है। और रोज सुबह में भी और शाम में भी, दोनों टाइम। और स्कूल के बच्चे वहाँ से निकलते हैं 12-1 बजे, तो घर पहुँचते 2 बजे, और प्लस शाम में ऑफिस से लोग छूटते हैं। तो यहाँ पे कम से कम ऐसी ट्रैफिक डेली का रूटिंग है, और कोई ट्रैफिक वाला यहाँ पे कभी नहीं खड़े हुए तुमको दिखेगा यहाँ पर ट्रैफिक। जबकि ये नाका है, धामनकर नाका बोलते हैं इसको, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तो रहती है। अभी आप देख लो, आप इधर पे भी कोई ट्रैफिक वाला नहीं। इस वक्त तो अभी जो रात के तकरीबन 9:30 पौने 10 बज रहे हैं, और यहाँ पर फिलहाल कोई पुलिस वाला नहीं है। 7 बजे से लगा हुआ है। अभी पुलिस वाले क्या रात में भी उनकी ड्यूटी रहती है? ड्यूटी तो अब हमको तो नहीं पता, मगर रहना चाहिए ना ड्यूटी। तो यहाँ तो आईटी की पूरी ऑफिस है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पे रहते हैं, मगर कुछ मतलब नहीं है, कोई दिख भी नहीं रहा आपको। क्या तकलीफें होती है आप लोगों को यहाँ पर? डब्बा लगा हुआ है, मगर कभी उसमें ट्रैफिक वाले को तुम देखोगे नहीं उसमें। पर आप सामने दिखाइए, ये जो डब्बा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ट्रैफिक का बनेगा। अभी आम आदमी लोग जो भी यहाँ पर, यानी जो दुकान वाले हो गए, जो और भी जो यहाँ के जो लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, वही लोग बीच में आकर ट्रैफिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर ये बताइए कि इस ट्रैफिक से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है आप लोगों को? प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या मसला ऐसा हो रहा है, क्या सुबह तो 12 बजे से जाम हो जाता है, तो दोपहर को 3 बजे तक हम लोग बच्चे को जो स्कूल से आते हैं, वो जो 12, 12:30 बजे घर पे जाना चाहिए, वो 2-2, 3-3 बजे घर पे जा रहे हैं। एम्बुलेंस का तो इतना प्रॉब्लम है, हम लोग खुद दुकानदार होकर सब रास्ते पे उतर के सब ट्रैफिक क्लियर कर रहे हैं, पर एक पुलिस वाला भी यहाँ पे दामन नाके पे नहीं है। सर ये कब से है सर ये प्रॉब्लम? से बोले तो मतलब सालों साल यही चलता आ रहा है। पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले यहाँ होते नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। अभी ट्रैफिक पुलिस वालों को चाहिए कि भाई साहब क्या बोल रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, कि यहाँ पर एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। आखिर क्यों? तो क्या वजह मालूम नहीं। हम लोग तो कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, बताए, पत्रकार लोग भी बताए, क्या बात तुम 1-2 घंटे के लिए 2 पुलिस वाले भी रखो तो ट्रैफिक क्लियर हो जाएगी। उस टाइम पे, जिस टाइम पे रहता है 12 से 3 के बीच में जो आप बोल रहे
12 से 3 बजे तक रहते हैं, कोई पुलिस वाला यहाँ पे रहता नहीं। भिवंडी शहर में ट्रैफिक को लेकर ना जल्दी कोई बात नहीं करता। और आपको क्या लगता है अगर ट्रैफिक को सॉल्व करना है तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या क्या चीजें आपके जहन में आती है? बड़े लोग उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, अपन कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आम पब्लिक को चाहिए बताना चाहिए। आम पब्लिक यही बोल सकती है कि खाली किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, रास्ते सही अगर रहेंगे तो ट्रैफिक का मसला ही नहीं रहेगा। ये जो खड्डे वगैरह जो है इसकी बात कर- 2-3 घंटे के लगे ट्रैफिक होती है तो 2 पुलिस वाले भी आराम से ट्रैफिक सल्टा सकते, पर कोई पुलिस वाला नहीं, कोई सुनने के लिए राजी नहीं। हम लोग आम इंसान है, हम किसको बताने जाएंगे, किसके पास गुहार लेके जाएंगे? मसले के जरिए लोगों से बताना चाहेंगे क्या बात, ट्रैफिक के ऊपर कुछ तो सोल्यूशन करो, इतने हम लोग बता सकते हैं। आप क्या कहते हो भाई, ट्रैफिक को अगर हल करना है तो और क्या चीज होनी चाहिए जिससे ट्रैफिक हल होगा? जैसे यहाँ बागी फिरदौस पे ट्रैफिक पुलिस वाले को खड़े किया गया है, खड़े होने के बावजूद वहाँ पे ट्रैफिक है रहती ही है। और यहाँ पे सब गड्ढे, एकदम नाके नाके पे गड्ढे, देखो इधर पे भी गड्ढे बड़े, गाड़ी रुकती है, गड्ढा नहीं रहे तो ट्रैफिक भी नहीं होगा, स्पीड गाड़ी निकलेगी। और कल्याण रोड पे भी आप जाओगे तो आपको वही मसला दिखेगा, पूरे गड्ढे गड्ढे है खाली वहाँ पे, और उसकी वजह से ट्रैफिक और ज़्यादा होती है। और पुलिस वाले अगर खड़े रहे, ट्रैफिक पुलिस खड़े रहे तो ये मसला नहीं होएगा। और ये डेली का रूटीन हो गया, आप कभी भी आओ, एनी टाइम आओ, शाम में तुमको ट्रैफिक रहेगी पूरी। आपको क्या लगता है कि अगर मैं वही जानना चाहता हूँ कि एक आम आदमी के जहन में क्या बात आती है कि भाई हम लोग इतने सालों से ट्रैफिक को ये देख रहे हैं लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपको नहीं लगता कि रोड वाइडनिंग होना चाहिए या और कुछ होना चाहिए? वाइंडिंग तो बोल दो रहा आपको, या आप थोड़ा सी आगे जाके देख लो गड्ढा। और यहाँ सुबह में यहाँ पे पत्ता डाला गया है, गाड़ी आई थी मगर फिर भी पूरे गड्ढे नहीं भरे गए हैं, थोड़ा थोड़ा गड्ढे छोड़ छोड़ के आगे आगे गड्ढे भरे। गाड़ी भरने के लिए आप वहाँ पे गड्ढा अभी भी आपको दिखाई देगा, देखो वो तो है बराबर, वहाँ पर तो गाड़ी नजर आ रहा है। पत्थर डाल के गई मगर वो गड्ढा नहीं भरी है, देख लो आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे आप देख लिया। आइए थोड़ा सा दिखाइए वहाँ पर, तो आप लोग रुकिए, मैं दिखा के आता हूँ, रुकिए। ये बीच रोड पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बीच रोड पे ये देखिए, ये जो गाड़ियाँ आ रही है, देखिए गाड़ी कैसे क्रॉस होगी, वो गाड़ी देखो आप जरा किस तरीके से गाड़ियाँ जो क्रॉस हो रही है। क्या इसी तरीके के गड्ढे, इस तरीके के गड्ढे जो रहेंगे अगर, तो क्या होगा? ट्रैफिक होगी, एक्सीडेंट होगा, लोगों को प्रॉब्लम होगा, और कहीं ना कहीं एम्बुलेंस भी यहीं से गुजरती है ना, स्कूल बस भी यहीं से गुजरती है ना। एम्बुलेंस का पेशेंट जो अंदर पेशेंट होता है, अगर वो इस तरीके के झटके खाएगा तो उसकी क्या हालत होगी? इन सब चीजों पर आखिर शासन प्रशासन कब ध्यान देंगे? मैं अभी आपको एक वीडियो भी देता हूँ, अभी आधा घंटा पहले का, यहाँ पे एम्बुलेंस फंसा हुआ था, तब इमरजेंसी पूरे दुकान वाले निकल के ट्रैफिक छोड़ाया तब वो एम्बुलेंस निकला है। आपको ये सिटी में जो बड़ी गाड़ियाँ जा रही है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अभी देख लिया 2 दिन पहले एक्सीडेंट, 3 दिन पहले, बड़ी गाड़ी की वजह से। ये गाड़ियों को बाहर से जाना चाहिए, सिटी में से दिन में भी जाती है, रात में भी जाती है, वो तो कोई टाइम टेबल नहीं है उनका, तो कभी भी आ रहे जा रहे हो। टेबल सबसे पहले बनाना चाहिए इसको, ये सबसे बड़ा मसला है इसका। अगर ये टाइम टेबल बनेगा, बड़ी ट्रक नहीं जाएगी, एक्सीडेंट भी कम होएगा, ट्रैफिक भी कम होगी। बड़ी बड़ी ट्रकें यहाँ से घुस अंदर से जाती है सिटी में से, जो कि आपको भी मालूम है ये रूल के खिलाफ है। कि बिल्कुल खिलाफ है, या तो ये रात में स्टार्ट होना चाहिए, सुबह से सुबह तक खत्म हो जाना चाहिए। ये दिन भर आप देखिए, यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाएगी, ट्रक जाएगी, हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इतने गड्ढे हैं, हम लोग को डर लगता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले तो मैं समझता हूँ एवं सैलरी ले रहे हैं, वरना काम तो सारा जो यहाँ के लोग, जो दुकान वाले हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे भाई ट्रैफिक को लेकर? आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है यार, सबसे पहले जो रोड के जो खड्डे हैं वो सबसे बड़ा मसला है। हाँ, और ये मसला जो है यहाँ से लेके मंडई हो गया, ये सामने आपके ने देखा वो हो गया। अभी स्कूल के टाइम पे भी वही हालत है, दोपहर में भी जो कंडीशन थी, इतनी ज़्यादा नासास्ती के बच्चे, 12 बजे की स्कूल थी, 1:30 बजे बच्चे स्कूल पहुंचे। तो सारी चीज़ें ये खड्डे के ऊपर से भी मसला है, और ये अगर क्लियर हो जाता है तो इतनी रोड, और फिर हैवी व्हीकल्स वगैरह जो भी आ रही है वो भी ज़्यादा। रोड वाइडनिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? रोड वाइडनिंग होनी चाहिए भिवंडी शहर में? जरूरी है भाई, एकदम 1001% जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमने कुछ लोगों से जब बात की ना, तो लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो साइड में पार्किंग होती है, साइड में जो ठेले वाले होते हैं, इनकी वजह से भी ट्रैफिक होती है। क्या कहना है इसके ऊपर? ये तो सही है ना भाई, जहाँ पार्किंग का जो मसला है वो सबसे बड़ा पूरे ऑल ओवर भिवंडी में है, सिर्फ धामन नाके का मसले के हद तक नहीं है, पूरे ऑल ओवर भिवंडी में। आप भिवंडी में एक सिस्टम बताइए ना मेरे को कि यहाँ पे पार्किंग अलाउड है, यहाँ पे नो पार्किंग अलाउड है। बोर्ड ही नहीं है, कहीं कुछ बोर्ड नहीं है, कहीं कहीं जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन फॉलो नहीं है ना सर, फॉलो नहीं है ना। अभी यहाँ पे सिग्नल वंजरपट्टी नाके पे आप देखो कोई एक सिग्नल नहीं चल रहा है, कोई यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं है यहाँ पर। बहुत सारे मसले हैं भाई, ये भिवंडी की आवाम को एकदम मतलब एकदम गए गुजरा समझ लिए। यहाँ पर किसी को, नेताओं को क्या बोलना चाहेंगे इसका? नेता तो लोग यहाँ भिवंडी के नेता हम लोग जीत के दिए, उनको सब कुछ चाहिए तो उनको समझ में आना चाहिए, वो भी यही के रहवासी है, कोई बाहर से अदर स्टेट से तो नहीं आए, उनको सारी चीजें तकलीफ का है, उनको फर्क नहीं पड़ता ना, उनको फर्क नहीं पड़ता। आदमी इन सब चीजों से दूसरा है, इसका फर्क पड़ना चाहिए, जरूरी है भाई। आगे वाले फ्यूचर में उनको समझ में आएगा ना, अभी एक्शन नहीं लेंगे तो आगे तकलीफ आएगी, दिक्कत आएगी। दिखाओ, ये ऐसे रोड रहेंगे और इस तरीके की सिस्टम हमारे भिवंडी शहर में काम करेगा तो आप बताइए कि भिवंडी शहर के हालात कैसे सुधरेंगे, जहां पर एक रोड सही ढंग से नहीं बना सकते,
तो क्या उम्मीद करते हैं कि आगे भिवंडी शहर का जो काम है वो होगा? चालू करो, पूरी पूरी गाड़ी फुल है। नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक, रुक जा, साइड में लो, उधर साइड में लो, ध्यान दे। वो ना गाड़ी फुल है, काम हो जाएगा उसमें। रोकूंगा ना, पूरा ट्रैफिक हो जाएगा। चलिए, ये धामनगर नाके का जो एरिया है ना, वो आपको दिखाता हूँ। हम जब से यहाँ पर खड़े हैं तब से मैं समझता हूँ ये तीसरी या चौथी एम्बुलेंस है जो यहाँ से गुजर रही है। बट ये एम्बुलेंस नहीं है, शायद पुलिस वालों की गाड़ी है। ये एम्बुलेंस है? अच्छा, ये एम्बुलेंस दिख रही है। दिखाइए किस तरीके से ये एम्बुलेंस की गाड़ियां जो है तो फंस जाती है ट्रैफिक में, और उनको कितनी दिक्कतें होती है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, इतने रोड खराब हो गए, ब्रिज पूरा ऐसा गिरने जैसा हो गया, पूरा इतने खड्डे हो गए ब्रिज के ऊपर। तो क्या कर रहे हैं नेता लोग सब? हाँ, क्या बोलना चाहोगे नेता लोग? क्या बोलना चाह रहे हैं नेता लोग? सब उठा उठा के अपने जेब में डाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हाँ, बराबर है। भाई साहब बहुत गुस्से में, और उन्होंने बात जो बोली ना बहुत सही बोली। इतना खड्डे है रोड पे, इधर पे। क्या कहना चाहोगे नेताओं को? अरे क्या कहना चाहोगे, सब अपना अपना देख रहे, हम लोग को कौन देखेगा फिर? कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को यहाँ जाने में? घर पे आते हैं। क्या आपके तो दुकान के सामने ये ट्रैफिक का मसला, क्या कहना चाहोगे? भाई 12 बजे से ट्रैफिक लगी है, सुबह 12 से अभी भी देख लो तुम्हारे सामने कितनी ट्रैफिक है। धंधे पे भी ऐसा होता है। मेन चीज ऑटो वाले भी पूरा ऐसे लाइन से खड़े हो जाते हैं, आने जाने कितनी तकलीफ होती है। कोई इमरजेंसी कहीं जा नहीं सकता भाई, तो फिर ये ट्रैफिक को मैनेज कौन करता है फिर? कोई नहीं मैनेज करता भाई, सामने ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ पर या कोई और? कोई नहीं करता भाई, आज तक का तो कोई को नहीं क्या तू करते, बल्कि यहाँ के लोकल लोग ट्रैफिक वो करते हैं। भिवंडी शहर में ट्रैफिक के मसले को खत्म करने के लिए अगर किसी से अगर कोई सवाल किया जाए तो सबसे पहला उनका जो जवाब आता है, भाई सबसे पहले तो आप रोड बनाओ, रोड पे जो खड्डे हैं उनको खत्म करने की कोशिश करो। इसके अलावा और किसी का कोई ध्यान जाता ही नहीं है। इस तरीके से खड्डा लोगों के दिमाग में भरा गया है कि पहले खड्डे ही बनाओ, उसके बाद बात करेंगे। जबकि ट्रैफिक का जो असल मसला है अगर देखा जाए तो खड्डे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो हैवी व्हीकल्स बिला वजह बिला टाइम जो भिवंडी शहर के अंदर से जाते हैं, इनकी वजह से भी ट्रैफिक होती है। उसके अलावा ये जो पार्किंग वाला सिस्टम है, कहीं पर भी कोई भी अपनी गाड़ी पार्क करके चला जाता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसकी वजह से भी ट्रैफिक होती है। उसके अलावा जो हॉकर्स हैं, जो ठेले वाले हैं, जो दुकान वाले हैं, जो रोड पर लगाते हैं, उनकी वजह से भी ट्रैफिक होती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है रोड वाइडनिंग, जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की दुकान जाएगी, किसी का मकान जाएगा, और फिर उसको लेकर दुनिया भर के बवाल फसाद आप लोगों ने तो देखा ही है भिवंडी शहर में क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भिवंडी शहर जैसा 20 साल पहले था वैसा ही आज भी है। 20 साल पहले गाड़ियाँ कम थी, आज कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं, मगर रोड वैसे के वैसे ही हैं, और ट्रैफिक दिन ब दिन मसला जो है वो बनता जा रहा है। मगर मजाल है कि कोई नेता, कोई MLA MP या जो भी नगर सेवक जो भी रह चुके या नगर पालिका, कोई भी इसके ऊपर सही तरीके से सिस्टम बनाए। इतने सारे सिग्नल लगाए किस लिए? इतने सारे ट्रैफिक पुलिस वाले जो सैलरी ले रहे किस लिए? कहाँ है? कोई भी नहीं है। ये तो शायद टाइम नहीं है उनका, लेकिन अगर उनका टाइम रहता भी है तो पब्लिक ये बोलती है कि जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं वहाँ पर और ज़्यादा ट्रैफिक होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, और ये सुधरेगा कैसे? जब हम अपना नेता सही ढंग से चुनेंगे, अपने सिस्टम पर सवाल उठाएंगे कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। क्या लगता है आपको, भिवंडी शहर का ट्रैफिक अगर सुधारना है तो क्या करना चाहिए? हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए।